Hello students, welcome to your computer class. Now today we will see the practical of module. Means first we will create a module having some functions, some variable, constant and all, and then in another file we will import that module and use the functions, right? Now फर्स्ट हमें मॉड्यूल क्रिएट करना है. सबसे पहले फाइल, न्यू फाइल में ही तो क्रिएट कर पाएंगे. दैट इज़ लाइक अ स्क्रिप्ट मोड में ओपन करके ही आप उस मॉड्यूल को क्रिएट कर पाएंगे. तो स्क्रिप्ट मोड ओपन किया. नाउ वी विल हैव टू क्रिएट अ मॉड्यूल. अब आपकी बुक में जो दिया हुआ है a module named temp conversion having 2 functions and 2 constant. I will take some another one. वो तो आपकी बुक में जो दिया है वो दिया ही है. आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मॉड्यूल. तो हम ऐसा करते हैं कि एक मॉड्यूल मैथमेटिकल फंक्शंस का बनाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, राइट? सो फर्स्ट the name of this file will be math function. देखिए मैथ नहीं रख सकते क्योंकि मैथ मॉड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. तो हमें नाम कुछ और रखना पड़ेगा जो मॉड्यूल पहले से अवेलेबल ना हो. तो इस मॉड्यूल का नाम हमने रखा है मैथ फंक्शन. अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि हैश तो कमेंट हुआ, ठीक? मतलब हम लोग जो फाइल बनाएंगे वो mathfunction.py फाइल होगी. अभी जो फाइल है ये अनटाइटल है, अभी हमने सेव नहीं किया है. ये आपको याद से ये फाइल mathfunction.py नाम से सेव करनी पड़ेगी, राइट? नाउ ट्रिपल कोट कमेंट अबाउट द फंक्शन. तो सिंपल अर्थमेटिकल फंक्शन, दिस मॉड्यूल contain simple arithmetical function. ट्रिपल कोट क्लोज. देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रिपल कोट. ट्रिपल कोट इज द कमेंट वन, ठीक है? आपके मॉड्यूल में जितने ट्रिपल कोड वाले कमेंट होंगे, जब आप हेल्प लेंगे तो वो सारे कमेंट लाइन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी. तो एज मैनी कमेंट लाइन एज यू वांट, जितना आप अपने फाइल का हेल्प देखना चाहें वो सारा आप ट्रिपल कोड से लिख सकते हैं, ठीक है? पहला, अब ये एक ट्रिपल कोड कंटेन सिंपल अर्थमेटिक फंक्शन. उसके बाद पहला फंक्शन हम लोग बनाते हैं def. Function 1 is the addition. It take 2 variable x and y, right? अब एक ट्रिपल कोड वाली लाइन इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए add 2 number and return the result. ये कमेंट हो गया. अब ये एक्चुअल में क्या करेगा? z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड रिटर्न z. and रिटर्न z, राइट? पहला फंक्शन हो गया. नाउ दूसरा, ये आपका सब्ट्रैक्ट का SUB. subtract 2 number, subtract first number, नहीं, second number from first. and return result. Okay,
Now it is x minus y. Then addition, subtraction, multiplication. Multiply two number and return the result. And it is multiply. And divide. Divide. D-I-V-I, divide. First number from second and return the result. Yes. Now our module has 4 functions. ठीक है, हमने कोई वेरिएबल नहीं डिफाइन किया, कोई कांस्टेंट नहीं डिफाइन किया. अब हमारे इस मॉड्यूल का नाम है मैथ फंक्शन डॉट पी वाई, यानी हमें इस मॉड्यूल को मैथ फंक्शन डॉट पी वाई नाम से स्टोर करना पड़ेगा. नाउ फाइल, सेव, मैथ फंक्शन डॉट पी वाई, मैथ function dot py. We are saving. Ab now come to the prompt one. Shell. Now we are on the shell. ठीक है. अब if you are importing, देखिए आपका पर्टिकुलर मॉड्यूल की हेल्प तभी आएगी जब सबसे पहले आप उसे शेल पर इंपोर्ट कीजिए. IMPORT import math underscore function. अब इंपोर्ट हो गया. नाउ अब अगर आप हेल्प मॉड्यूल नेम लिखेंगे तो इस मॉड्यूल में जितने भी आपने ट्रिपल कोड वाले कमेंट लिख रखे हैं, अब मतलब पहला तो आएगा इस मॉड्यूल का नाम क्या है, दूसरा आएगा ये मॉड्यूल किस फाइल में है, यानी फाइल का नाम क्या है, चौथा आएगा इसमें कितने फंक्शंस हैं, और जितने ट्रिपल कोड में आपने कमेंट लिख रखे हैं ना वो सारे फंक्शन के बारे में हैं. वो सारी की सारी लाइनें ट्रिपल कोड कमेंट वाली आपकी हेल्प में आएंगी. देखिए मैं चला रही हूँ. हेल्प मैथ अंडरस्कोर फंक्शन, इसी नाम से तो बनाई है फाइल. Now see the help. This is the help of that module. Name math function. हमारे मॉड्यूल का नाम मैथ फंक्शन है और फाइल का नाम मैथ फंक्शन डॉट पी वाई है. ठीक है, जब भी हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे इसी मैथ अंडरस्कोर फंक्शन के नाम से करेंगे. इस मॉड्यूल में 1 2 3 4 फंक्शंस हैं. ठीक है, ये हमारा पहला ट्रिपल कोडेड वाली लाइन, दिस मॉड्यूल कंटेन सिंपल अर्थमेटिकल फंक्शन, और ये हमारे फंक्शन, ये पहला फंक्शन और उसमें पहली वाली ट्रिपल कोड वाली लाइन, दूसरा फंक्शन उसके अंदर की ट्रिपल कोड वाली लाइन, तीसरा फंक्शन उसके अंदर की ट्रिपल कोड वाली लाइन, चौथा फंक्शन उसके अंदर की ट्रिपल कोड वाली लाइन. मैं और पास से दिखा रही हूँ. ठीक है, और ये फाइल एक्चुअल में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ये पूरा मीन्स नाउ यू हैव क्रिएटेड द मॉड्यूल मैथ फंक्शन. अब हमारा मॉड्यूल क्रिएट हो गया है. अब हम इस मॉड्यूल पे और क्या कर सकते हैं, हम इस मॉड्यूल को, देखिए मॉड्यूल क्या है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन या कलेक्शन ऑफ क्लासेस ऑब्जेक्ट, ये आपने बना लिए. तो अब आप उसको जब किसी दूसरे प्रोग्राम में ज़रूरत पड़े तो इंपोर्ट करके आप इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. तो अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी फाइल बनाते हैं जिसमें हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और इस सारे फंक्शन को कॉल करेंगे. ठीक है, नाउ दूसरी फाइल बनाने के लिए अगेन स्क्रिप्ट मोड, फाइल, न्यू फाइल. अब इसमें इस फाइल में हमें सीधा सीधा सिर्फ उस मैथ फंक्शन को यूज़ करना है. यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा इंपोर्ट फंक्शन का, फाइल का नाम क्या था, मॉड्यूल का मैथ फंक्शन.
मैथ अंडरस्कोर फंक्शन, दिस इज़ द नेम ऑफ द मॉड्यूल जिसे हमने इम्पोर्ट किया है। बिना इम्पोर्ट किए आप इस मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर दो वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किए ताकि हम उस फंक्शन में कोई भी चीज़ भेजेंगे तो भेजेंगे क्या। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 10 डिफ़ाइन किया, y इज़ इक्वल टू 20 डिफ़ाइन किया। नाउ z इज़ इक्वल टू, हम अब उस मॉड्यूल में 4 फंक्शन हैं। ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ADD, SUB, MUL और DIB, इस नाम के 4 फंक्शन हैं। अब हमें सबसे पहले हम पहला वाला फंक्शन कॉल करते हैं। देखिए, पहले हम इस फंक्शन मैथ अंडरस्कोर फंक्शन डॉट ऐड, देखिए किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को अगर आपने इंपोर्ट मॉड्यूल नेम किया है तो फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, और पैरामीटर भेजिए x, y एंड देन प्रिंट z। अब यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर हम ये इंपोर्ट ना करें, मैंने इसको एक कमेंट बना दिया, हैश लगाया, कमेंट बना दिया। अब हम इस लाइन को चला के देखते हैं तो ये आपका इसी लाइन में एरर दे देगा, क्योंकि मैथ फंक्शन डॉट ऐड अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया है तो आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं बना है, तो ये इस लाइन में एरर देगा। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, फाइल, सेव। अब इस प्रोग्राम का नाम आप ABCDEFGH कुछ भी रख सकते हैं। मानिए इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा A.py, A1.py, A1.py, A2.py कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को, ये लाइन कमेंट है, मतलब अभी इंपोर्ट नहीं हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर बिना इंपोर्ट किए आप कॉल करेंगे तो क्या होगा। नाउ रन मॉड्यूल, ये सीधा आपका इस लाइन में आपको एरर देगा, रन मॉड्यूल, क्योंकि हम लोग सेव तो कर चुके हैं। ये आपका मैथ फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया है ना, तो उसको ऐड नाम का कोई फंक्शन मिल नहीं रहा है, तो वो आपका इस लाइन में एरर आ गई। अब हम जो इंपोर्ट मॉड्यूल था उसको हम एकदम सही से कर दें। नाउ इट इज़ इंपोर्ट द मॉड्यूल नेम, मैथ फंक्शन मॉड्यूल हमने बनाया है, अब हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। उसमें ऐड फंक्शन था, इस ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। नाउ अब हम इसे सेव करके रन कराते हैं। अब ये आपका कोई एरर नहीं देगा। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है। इस मॉड्यूल के ऐड फंक्शन में हमने दोनों वैल्यू भेजी है। ऐड फंक्शन क्या कर रहा था, दोनों को सम करके रिजल्ट रिटर्न कर रहा था जो z में स्टोर है, यानी ये सीधा सीधा प्रिंट करेगा 30। कहीं किसी लाइन में कोई एरर नहीं देगा। रन मॉड्यूल, ओके, इट रिटर्न द रिजल्ट 30। राइट, मीन्स हमने जो मैथ अंडरस्कोर फंक्शन बनाया है, मॉड्यूल मैथ अंडरस्कोर फंक्शन वाला मॉड्यूल बनाया है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया। मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का मतलब उस मॉड्यूल के अंदर के सारे फंक्शन अब हमारे पास अवेलेबल हो गए। उसमें से ऐड नाम का फंक्शन हमने कॉल किया, तो वो ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, 2 नंबर ले रहा है, दोनों को जोड़ के रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो ये जो काम किया है इसने जोड़ने का और रिजल्ट रिटर्न करने का, वो मॉड्यूल में हुआ है। यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ गया और रिजल्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं। हम बाकी फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये ABC, ओके, ए में कर देते हैं, रिजल्ट 1 R1 में हमने ऐड फंक्शन कॉल किया। रिजल्ट 2 में हमने दूसरा वाला मैथ फंक्शन, मैथ अंडरस्कोर फंक्शन डॉट सब्ट्रैक्ट। अब इस सब्ट्रैक्ट फंक्शन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई वेरिएबल भेजें, हम 2 कांस्टेंट भी भेज सकते हैं। जैसा नॉर्मल
पैरामीटर भेजे जाते हैं वैसा हम भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद R3 में हम इसी मैथ अंडरस्कोर फंक्शन डॉट MUL मल्टीप्लिकेशन x, 4 और R4 इक्वल टू मैथ अंडरस्कोर फंक्शन डॉट div में x, y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हम लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पर मैं मॉड्यूल के साथ साथ फंक्शन को आप कितने तरीके से कॉल करते हैं ये सब बता रही हूँ, ठीक है। हमारे पास ये मॉड्यूल है जिसमें पहला फंक्शन ऐड नाम का है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऐड फंक्शन जो हमारे मैथ फंक्शन मॉड्यूल में है, हम इसे सिर्फ कॉल कर रहे हैं। अब आप फंक्शन कॉल करते समय या तो वेरिएबल भेजिए या कांस्टेंट भेजिए या दोनों का कॉम्बिनेशन भेजिए, कुछ भी चलेगा। पहला ऐड फंक्शन में हम दोनों वेरिएबल एक्स वाई की वैल्यू भेज रहे हैं, रिजल्ट को R1 में स्टोर कर रहे हैं। दूसरे फंक्शन सब्ट्रैक्ट में हम दो कांस्टेंट भेज रहे हैं। क्या करेगा सब्ट्रैक्ट फंक्शन? पहले वाले कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट को रिटर्न करेगा, ठीक है। तीसरा वाला फंक्शन मल्टीप्लिकेशन, इट रिसीविंग अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट, ठीक है। क्या करेगा? इस x की जो वैल्यू है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट रिटर्न करेगा और चौथा वाला x को y में से डिवाइड करके रिजल्ट रिटर्न करेगा। मैं R1, R2, R3, R4 चारों की वैल्यू को प्रिंट कर रही हूँ। हमारे पास R1 में एडिशन का रिजल्ट, R2 में सब्ट्रैक्शन का, R3 में मल्टीप्लिकेशन का और R4 में डिवीजन का रिजल्ट आ गया है। नाउ प्रिंटिंग द रिजल्ट। प्रिंट पहला वाला एडिशन ऑफ x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20 है, तो 10 and 20 इज द रिजल्ट इन R1, राइट। नेक्स्ट प्रिंटिंग subtraction 45 and 20, 45 and 23 is जो भी वैल्यू आए, कॉमा R2। ये मैं यहाँ वैल्यू इसलिए लिख रही हूँ कि आप जब आपके सामने आंसर आएगा तो यू कैन चेक कि यहाँ सही आंसर है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास डेटा तो नहीं होगा ना। मल्टीप्लिकेशन x और 4, x की वैल्यू 10 है तो 10 and 4 इज कॉमा R3 में वैल्यू स्टोर है। और प्रिंट डिवीजन ऑफ x और y यानी 10 और 20, 10 and 20 is R4. Now run the module, run the program। सेव करके ये रन मॉड्यूल करेंगे तो रन सेव करके रन होगा। इनवैलिड सिंटैक्स वेयर द इनवैलिड कॉमा। नाउ अगेन रन ओके। नाउ name math function is not defined, fun ठीक है। run module। now it is giving the result। मैथ फंक्शन को हमने इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट करके उसके चारों फंक्शन को कॉल किया है। चारों फंक्शन में जो वैल्यू भेजी है मैंने वो वैल्यू और जो रिजल्ट ये रिटर्न किया है वो रिजल्ट, दोनों चीज़ें हमने साथ साथ प्रिंट की है। एंड नाउ वी कैन यूज़ द फंक्शन इन द मॉड्यूल यूजिंग द इंपोर्ट फंक्शन।
ओके ओके, थैंक यू।